तो दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जो दुनिया में बनने वाले हर तरीके के टेक्नोलॉजी को चोरी करने के फिराक में रहता है। इवन चाइना के बेड़े के हथियारों को देखा जाए तो उनमें से 90% से भी अधिक हथियार आइदर चोरी करके बनाया गया है या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है। चाहे चाइना के टैंक हो, एयरक्राफ्ट हो, जहाज हो, सबमरीन हो, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर तक चाइना ने किसी अन्य देश के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया है। दोस्तों चाइना की तरफ से ऐसे कॉपी को करने के लिए ज्यादातर साइबर टेक्नोलॉजी से सेंधमारी किया जाता है और सेंसिटिव डेवलपमेंट रिलेटेड डेटा को चोरी किया जाता है। पर अब खबर आ रहा है कि अब चाइना के ही काफी क्लासिफाइड टैंक प्रोजेक्ट के क्लासिफाइड डेटा लीक हो गया। बताया जा रहा है कि गेम चेंजर कहे जाने वाले चाइनीज टैंक टाइप 99 का सेंसिटिव डेटा को पब्लिकली इंटरनेट में लीक कर दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के इस डेटा को किसने लीक किया और ये चाइना के लिए अब क्यों एक बड़ा चिंता का विषय बन गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइना में गेमिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और चाइना सालाना अपने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के कारण बड़े प्रॉफिट हासिल करता है। पर दोस्तों यही ऑनलाइन गेमिंग अब चाइना के लिए एक तरीके से काल बन गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक ऑनलाइन फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर गेम जिसे कि वॉर थंडर कहा जाता है, उसमें एक चाइनीज गेमर के द्वारा चाइनीज मिलिट्री के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया गया। और दोस्तों ये लीक असल में गेम के एक ऑनलाइन फोरम में हुआ और वहां से कई सारे सोशल मीडिया यूजर इसे पिक करते हुए सोशल मीडिया में इसे वायरल कर दिए। दोस्तों असल में गेमर के द्वारा वॉर थंडर के एक ऑनलाइन फोरम में कुछ पेपर का डिटेल पोस्ट किया गया था और साफ साफ आप लोगों को इस पेपर में ये भी दिख रहा होगा कि पेपर के ऊपर एक मेटल का टुकड़ा है जिसके लगभग दिखने वाले एक छवि उस पेपर के ऊपर भी है। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह असल में चाइनीज टैंकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक क्लासिफाइड शेल का फोटो है और संभावित उसी शेल को पेपर के ऊपर रखा गया है। हालांकि दोस्तों ये जो पेपर पब्लिक हुआ है या फिर कहे तो जिसको लीक किया गया है इसके बारे में चाइना के अधिकारियों के द्वारा या फिर चाइना के मिलिट्री की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है और ना ही बताया गया कि ये असल में क्या है। पर इसे वॉर थंडर के फोरम में पब्लिक करने के बाद तुरंत ही वॉर थंडर के द्वारा उस यूजर को भी रिमूव कर दिया गया और संपूर्ण डेटा को भी अपने फोरम से रिमूव कर दिया गया। हालांकि वॉर थंडर की तरफ से एक्शन लेने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया था और कई सारे यूजरों के द्वारा इसे फिर अलग अलग सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। दोस्तों जो डेटा लीक हुआ है वो काफी क्लासिफाइड डेटा के रूप में पहचान किया जा रहा है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बिना कोई उच्च अधिकारी के अनुमति के बिना पब्लिक नहीं हो सकता। हालांकि दोस्तों कौन से गेमर के द्वारा इसे लीक किया गया इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है और गेम के फोरम से उस गेमर को भी बैन कर दिया गया है। दोस्तों जिस इक्विपमेंटों को लीक करने का बात कहा जा रहा है वो असल में DTC-10-125 एंटी टैंक राउंड है जो चाइना के एडवांस तरीन टैंकों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये असल में शेल के साथ एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो टैंक के ऊपर प्रहार करने के बाद टैंक को एक तरीके से भेद देता है ताकि टैंक नाकाम हो जाए और इस तरीके के एमुनेशन को मॉडर्न जनरेशन के एमुनेशन के रूप में भी पहचाना जाता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो एमुनेशन है ये चाइना के सबसे एलिट टैंक कहे जाने वाले टाइप 99 टैंक का ही एमुनेशन है जो चाइना के द्वारा साल 2001 से निर्माण किया जा रहा है और ये चाइना के बेड़े के पुराने हो चुके टाइप 88 टैंकों को रिप्लेस कर रहा है। ये टैंक 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन से लैस है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैंक के पास काफी बेहतरीन मोबिलिटी के साथ साथ डिजिटल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और ऑप्टियोनिक सिस्टम है और इसके आर्मर भी काफी बेहतरीन है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि चाइना अब तक ऐसा करीबन 1200 टैंकों का निर्माण कर चुका है और अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। पर दोस्तों टैंक के एमुनेशन के बारे में इस तरीके से जानकारी लीक होने के बाद ये चाइना के लिए इसीलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये चाइना के दुश्मन देशों को अपने टैंकों को मजबूत करने में मदद करेगा ताकि चाइना के टाइप 99 टैंकों का सामना किया जा सके और इस तरीके के एमुनेशनों को ध्वस्त किया जा सके। फिलहाल दोस्तों इस घटना को लेकर चाइना की तरफ से संपूर्ण चुप्पी अपनाया गया है और चाइना इसे लेकर किसी भी तरीके का कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। हालांकि दोस्तों वॉर थंडर नामक इस गेम में ये पहला घटना नहीं घटा। इससे पहले भी ब्रिटिश और फ्रेंच टैंकों के डिटेल पब्लिक हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के जुलाई महीने में ही ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंकों को लेके ऐसा ही एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक में फैल गया था जो कि एक तरीके से ब्रिटेन के ऑपरेशनल सीक्रेसी एक्ट को तो वायलेट करता ही है, साथ ही साथ उन 40 देशों के ऊपर भी इफेक्ट डालता है जो चैलेंजर 2 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि दोस्तों उस दरमियान ये भी खबर आया था कि चैलेंजर 2 टैंक के जो डिटेल लीक हुआ वो असल में एक पूर्व टैंक कमांडर और गनरी इंस्ट्रक्टर के तरफ से किया गया जो कि इस गेम के थ्रू ये दर्शाना चाहते थे कि ये जो चैलेंजर 2 टैंक है ये कितना घातक है। हालांकि दोस्तों कुछ महीने पहले ऐसा सिमिलर घटना फ्रेंच आर्मी के टैंक को लेके भी हो गया है जहाँ पे वॉर थंडर के ही फोरम में फ्रेंच टैंक के क्रूमैन के द्वारा कुछ फोटो
फोटोज को और क्लासिफाइड मैनुअल को वायरल किया गया, जो बेसिकली दावा किया जाता है कि लिक्लेयर मेन बैटल टैंक को लेके है। दोस्तों यहाँ पे लिक्लेयर हो या फिर चैलेंजर 2 दोनों ही यूरोप के दो महत्वपूर्ण टैंक है, और इसके बारे में अगर इस तरीके से पब्लिकली डेटा वायरल होने लगा तो ये आने वाले समय में दुश्मन को मददगार और टैंकों के लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं चाइना के टाइप 99 टैंक के बारे में। तो दोस्तों टाइप 99 या फिर कहे तो ZTZ-99 असल में चाइना के द्वारा बनाया हुआ थर्ड जनरेशन के मेन बैटल टैंक है, और ये चाइना के पुराने हो चुके 80 के दशक के टाइप 88 टैंकों को रिप्लेस कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 99 मेन बैटल टैंक असल में चाइना के द्वारा लार्ज संख्या में प्रोड्यूस किया गया पहला थर्ड जनरेशन का टैंक है। इसमें कंपोजिट आर्मर, टेंडम चार्ज, डिफेक्टिंग ERA, 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी, हाई मोबिलिटी, डिजिटल सिस्टम ऑप्टियोनिक्स जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसी कारण इन टैंकों को चाइनीज बेड़े के द्वारा बड़े मात्रा में इस्तेमाल भी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों का जो सर्विस है वो ईयर 2001 से शुरू हुआ, जबकि 2011 में इसके सबसे अपग्रेडेड वर्जन मतलब टाइप 99A को तैयार किया गया। दोस्तों टैंकों का निर्माण का काम नोरानको कंपनी की तरफ से किया जाता है, और बताया जाता है कि इन टैंकों में टोटल 3 वेरिएंट है। ईयर 1998 से लेके 2001 के दरमियान निर्माण किया गया टैंकों को टाइप 98 कहा जाता है, जबकि 2001 से 2011 के दरमियान निर्माण किया गया टैंकों को टाइप 99 कहा जाता है। 2007 से लेके अब तक बनाए गए टैंकों को चाइना के द्वारा टाइप 99A कहा जाता है, और अब तक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 1200 टैंकों का निर्माण चाइना कर चुका है। टैंकों के वजन को अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि टाइप 98 51 टन के टैंक है, जबकि टाइप 99 और 99A 55 टन के भारी भरकम टैंक है। दोस्तों ये जो टैंक है इसके आकार को लेकर बताया जाता है कि इसका हल का आकार मतलब लंबाई 7.6 मीटर मतलब 25 फीट है, जबकि इसके गन के साथ फॉरवर्ड सेक्शन का लंबाई करीबन 11 मीटर मतलब 36 फीट है, जबकि जो हल है उसका चौड़ाई 3.7 मीटर मतलब 12 फीट है, और इसका ऊंचाई करीब करीब 2.35 मीटर मतलब 7.7 फीट है। टैंक को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, और इसमें ZPT-98 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो 38 राउंड ऑटो लोडर के साथ रहता है। सेकेंडरी हथियार के रूप में इसमें QJC-88 हैवी मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा टाइप 86 कोएक्सियल मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इंजन के रूप में इसमें 150 HV लिक्विड कूल V12 ट्विन टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता 1500 HP है। बताया जाता है कि इस इंजन के सहारे ये जो टैंक है ये 600 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेट कर सकता है, जबकि कई जगहों में बताया जाता है कि इसके अपग्रेडेड वर्जन 600-500 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेट करने में सक्षम है, जबकि रफ्तार इसके ऑन रोड 76 किलोमीटर पर आवर है और ऑफ रोड करीब 56 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इन टैंकों का इस्तेमाल केवल मात्र चाइना के द्वारा ही किया जा रहा है, और चाइना के विरे में ZTZ-99 और ZTZ-99A मतलब टाइप 99 और टाइप 99A टैंक ही है, और बताया जाता है कि दोनों वेरिएंट के टैंक करीब 600 के संख्या में हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।